नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आरजीकर केस। आरजीकर मामले में उम्र कैद के खिलाफ बंगाल सरकार हाई कोर्ट पहुंची, मौत की सजा की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर रेप मर्डर केस के दोषी को मौत की सजा देने की मांग करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले की आलोचना की और इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए उच्च अदालत में अपील का संकल्प लिया। दिल्ली चुनाव में छात्रों के लिए बीजेपी का फ्रीबी प्लान, आपने साधा निशाना। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के दूसरे हिस्से में छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, 15,000 रुपए की आर्थिक मदद और तकनीकी कोर्स के लिए मासिक स्टिपेंड का वादा किया। आपने आरोप लगाया कि यह घोषणाएं केवल जनता को भ्रमित करने के लिए हैं और मुफ्त शिक्षा को सीमित करने की साजिश है। ट्रंप के उद्घाटन समारोह में अग्रिम पंक्ति में दिखे एस जयशंकर, बोले यह बड़ा सम्मान। विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन समारोह में भारत के विशेष दूत के रूप में अग्रिम पंक्ति में उपस्थित रहे। उन्होंने इसे बड़ा सम्मान बताया और ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। समारोह में वैश्विक नेताओं और टेक जगत के दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ मामला रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर एटीसी पर दबाव बनाने के आरोप में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मामला रद्द करने के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत विशेषज्ञ प्राधिकरण द्वारा जांचा जा सकता है। सैफ अली खान के हमलावर की बांग्लादेशी पहचान पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी की बांग्लादेशी पहचान ने महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर अवैध घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की, जबकि सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। यूजीसी दिशा निर्देश विवाद। एमके स्टालिन के समर्थन में पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूजीसी के नए दिशा निर्देशों की आलोचना करते हुए विधानसभा में इन्हें वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था पर केंद्र की दखलंदाजी को लेकर अन्य मुख्यमंत्रियों से समर्थन की अपील की थी। राहुल गांधी के बयान से दूध गिरा। बिहार के शख्स ने कोर्ट में दी अर्जी। बिहार के मुकेश चौधरी ने राहुल गांधी के भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई वाले बयान से हैरान होकर 250 रुपए के दूध की बर्बादी का दावा करते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने गांधी पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। ओडिशा का करोड़ों का इनामी नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में 16 नक्सलियों का खात्मा। अमित शाह बोले, नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें ओडिशा का 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल था। अमित शाह ने इसे नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार बताया और नक्सलमुक्त भारत का संकल्प दोहराया। पुरी के सिरुली महावीर मंदिर में दानपेटी से नकदी चोरी। सीसीटीवी और बिजली कनेक्शन काटकर लुटेरों ने रची साजिश। अज्ञात लुटेरों ने पुरी के सिरुली महावीर मंदिर की दानपेटी से लगभग 12,000 रुपए की नकदी चुरा ली। चोरों ने पहले गांव की बिजली काटी और सीसीटीवी के तार काटकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ओडिशा के दंपति की जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए करंट वाली तार से मौत। कोरापुट जंगल में हादसा। कोरापुट जिले के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए दंपति की करंट वाली तार से मौत हो गई, जो जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए संविधान में 75 बार संशोधन किया। भुवनेश्वर में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संविधान गौरव अभियान के तहत कांग्रेस पर संविधान में 75 बार संशोधन कर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने को डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप बताया। एनईपी 2020। ओडिशा में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उम्र सीमा तय। शिशु वाटिका की होगी शुरुआत। ओडिशा सरकार ने 2025 से 26 से एनईपी 2020 लागू करने की तैयारी में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6+ वर्ष तय की है।
5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल क्लास शिशु वाटिका बनाई जाएगी। बड़गड़ बंद, महिला के अपहरण और जंगल से गंभीर हालत में बचाव पर न्याय की मांग, जनजीवन प्रभावित। बड़गड़ में महिला के अपहरण और गंभीर हालत में जंगल से बचाव के मामले में न्याय की मांग को लेकर बड़गड़ सचेतन नागरिक मंच के आह्वान पर बंद से जनजीवन ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की लापरवाही के खिलाफ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। ओडिशा के सुंदरगढ़ में हथियारबंद लुटेरों ने 1.5 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और नकदी लूटे। सुंदरगढ़ जिले के बरपाली क्षेत्र में रविवार रात हथियारबंद लुटेरों ने निखिल अग्रवाल के घर से 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण, नकदी और कीमती सामान लूटे। सबूत मिटाने के लिए लुटेरों ने सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी चुरा ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुनहरा युग का वादा, दूसरे ट्रंप युग की शुरुआत। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में अमेरिका के लिए एक नए सुनहरे युग का वादा किया। इस भाषण में उन्होंने इमिग्रेशन, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक मुद्दों पर जोर दिया, साथ ही सरकारी संस्थाओं और राजनीतिक स्थिति को चुनौती दी, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह और आलोचकों में विरोध पैदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की विदेशी नीति, WHO छोड़ने से लेकर पुतिन से मिलने तक पहले दिन की प्रमुख घोषणाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन विदेशी नीति पर कई बड़े कदम उठाए, जिसमें WHO से हटना, पेरिस जलवायु समझौते को रद्द करना और पनामा नहर पर दावा करना शामिल है। उन्होंने व्यापार युद्ध और रूस-यूक्रेन विवाद पर भी कड़ा रुख अपनाया। यौन उत्पीड़न मामले पर फूजी टीवी से 50 से अधिक कंपनियों ने खींचे अपने विज्ञापन। फूजी टीवी पर यौन उत्पीड़न मामले को छिपाने के आरोपों के बाद निसान, टोयोटा और शिसीडो सहित 50 से अधिक जापानी कंपनियों ने अपने विज्ञापन वापस ले लिए। यह मामला मशहूर टीवी होस्ट मसाहिरो नाकाई से जुड़ा है, जिन पर 2023 में एक डिनर पार्टी में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। टाटा चेस टूर्नामेंट, प्रज्ञानानंद ने अर्जुन को हराया। अब्दुसत्तोरोव के साथ संयुक्त बढ़त भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अर्जुन एरिगैसी को हराकर टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में उज़्बेकिस्तान के नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव के साथ संयुक्त बढ़त हासिल की। दोनों खिलाड़ियों के पास 2.5 अंक हैं। वहीं डी गुकेश ने शीर्ष वरीय फेबियानो कारुआना के साथ ड्रॉ खेला। विश्व आर्थिक मंच 2025, तेलंगाना पवेलियन का दावोस में उद्घाटन, भारतीय राज्यों ने दिखाई एकता। दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 की शुरुआत में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल ने एकजुटता दिखाई। तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने अपने पवेलियन में परियोजनाओं पर चर्चा की। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने खोजे प्रदूषण खाने वाले बैक्टीरिया, फसलों की पैदावार में वृद्धि की नई उम्मीद। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की है जो मिट्टी से जहरीले प्रदूषकों को खाकर पौधों के लिए पोषक तत्व उत्पन्न करते हैं। ये बैक्टीरिया फसलों की पैदावार को 45 से 50% तक बढ़ाने और मिट्टी की सेहत सुधारने में मददगार हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।